बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, आपके कमेंट सेक्शन हमें गुफ्तगू में, हमें बात करने में आसानी पैदा करते हैं। आप इख्तलाफ मेरे से करें लेकिन कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। सहाफ़ी का काम होता है अपनी अकल, समझ, तजर्बे और इन्फॉर्मेशन बेस पर दे। कल क्या होगा ये गैब का अल्लाह के पास इल्म है। लेकिन नाज़रीन, ताकत का गलत इस्तेमाल, इलेक्शन चोरी करने की रवायत मौजूदा निज़ाम को नंगा कर चुकी है। ये बरखना हो चुका है। ये निज़ाम जिसको हाइब्रिड निज़ाम कहते थे, ये निज़ाम ही कोई नहीं है, ये जुल्म की इंतहा है। नाज़रीन, एक तरफ ईरान और अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं जिसमें 14 नकात गए, अभी तक फाइनल नहीं हो सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, खैबर पख्तूनख्वा के सदर PTI के इमरान खां के दरीना साथी जुनैद अकबर खान और दीगर अरकान असम्बली को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा NOC दिखाओ। वो जालमो, शर्म करो। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और क्या जुल्म कर रहे हो? आपको 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी करके नहीं आए। ताकत का नजायज़ इस्तेमाल से इलेक्शन जीतने से बेहतर है कि आप अवाम के मुंतखब उम्मीदवारों को कामयाब होने दिया जाए, वरना नफरत के बीच जो आप बो रहे हो, जो हुक्मरानों और अवाम में फासले पैदा कर रहे हो, आपको हाथों की भांति दांतों से खोलनी पड़ेगी। इतना जुल्म, अदलिया को कंट्रोल कर लिया, मीडिया को कंट्रोल कर लिया, जमहूरियत को दफन कर दिया, उसकी तदफीन कर दी। जमहूरी रवायात पर अवाम के पास एक वोट की ताकत होती है, वो आपने अवाम से वोट छीन लिया। आपने वोट डाला इमरान खां के हमायत याफ्ता को, आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग को अन्ना मंडे रिहोड़ियां पोपो अपने दे दिया। और आज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आप तरीके इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दे रहे। और क्यों नफरत के बीज बो रहे हो? ये नफरत के बीज तनावर दरख्त बन के आपके ऊपर गिरेंगे और निस्तो नाबूद हो जाओगे। जालमों की कहीं माफ़ी नहीं है। नाज़रीन, मुझे अफसोस हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर जुनैद अकबर खान, सलीम शाह और दीगर लोगों को पहले गिरफ्तार करके ले गए और फिर सुबह बदर कर दिया। इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। मौजूदा हुक्मरानों के स्याह कारनामे जमहूरियत को दफन करने का। जमहूरियत कहते किसको है नाज़रीन? पहले आप मेरी गुजारिश सुन लें, इस पर कमेंट सेक्शन दी। अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए, अवाम के लिए। ये तो अवाम ने वोट ही नहीं दिया है। सिलेक्शन कमीशन को माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या नाम है, राजा। और उसने फाइज ईसा ने, साबिक चीफ जस्टिस ने इमरान खां से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया, तजवीज़ कुंदा, ताइज़ कुंदा को गिरफ्तार किया। फिर भी अवाम ने चुन चुन के वोट दिया, ढूंढ के वोट दिया, लेकिन रात को इलेक्शन चोरी कर लिया सुबह तक। ये कौन कर रहा है? ताकत का गलत इस्तेमाल किसी भी कत्ल और जुर्म से है। नाज़रीन, कोई भी सरकारी अफसर अगर ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, उसकी कम से कम सजा नौकरी से बर्खास्तगी है। क्योंकि आप किसी पर झूठा कत्ल का मुकदमा कर दो, किसी का कारोबार बिला वजह तबाह कर दो, सरकारी अफसर होना। तो आज जुनैद अकबर को जिस पुलिस ने पकड़ा, इसका भी बताएंगे इस IG के क्या स्याह कारनामे हैं। मुबैना तौर पर सूबा बदर कर दिया गया, जिस पर सेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ज़रा थोड़ा सा बहादुरी और दिलेरी के साथ आ गया है। इन्हें ये पहले ही काम करना चाहिए था। वज़ीर आला सेल अफरीदी ने कहा कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन को रिहा ना किया तो खुद गिलगित बल्तिस्तान जाकर पैगाम दूंगा, नफरतों को बढ़ाने की बजाय अवामी राय को माना जाए। नाज़रीन, ये शर्मनाक हरकत की है, ये शर्मनाक हरकत की है। पेट्रोल की मार्केट में कीमत, पेट्रोल की बीच में बात बता रहा हूं क्योंकि ये हुकूमत ने कम किया है, लेकिन चलो अच्छा काम किया है। 70 रुपये कम होनी चाहिए थी, जंग से पहले वाली कीमतें आ गई हैं। लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की 22 रुपये कम कीमत की गई, जबकि कभी इम्कान था 100 रुपये कम कीमत की जाएगी। कितना इम्कान था? 100 रुपये कम की जाएगी। 22 लेवी की मद में कितने कवाम के घर उजाड़ोगे, कितने डाके मारोगे? नाज़रीन, ये बड़ी बदकिस्मती है कि नफरतों को दे रहे हैं। पहले पाकिस्तान से पंजाब के लोगों ने ही वोट चोरी किया, सिंध के लोगों ने ही वोट चोरी किया, सरकारी मशीनरी ने।
खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का वोट चोरी किया गया, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान के लोगों का वोट चोरी करने को ना सरकारी अफसर, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, यहाँ इनके जो जो भी मददगार थे उन सब को निशाने इबरत बनाना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। नाज़रीन, दूसरी तरफ हफीजुल्लाह नियाज़ी जो सहाफ़ी हैं, कालम नवीस हैं, इमरान खां के भांजे बैरिस्टर हसान नियाज़ी के वालिद हैं, आज उन्होंने अपना एक्स पे एक पॉइंट शेयर किया है, वो बताना चाहता हूँ क्योंकि नूरीन बेबी के गालबन साहबजादे हैं, हसान नियाज़ी इमरान खां के भांजे हैं। उन्होंने हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि हसान बैरिस्टर हसान नियाज़ी को ईद के तीसरे दिन अपनी वालदा से मुलाकात से महरूम रखना रियासती बेहसी कमजरफी अखलाकी गिरावट की इंतहा है। झूठे लोग जब इक़्तिदार के मालिक बन जाएं तो रियासती जबर शुतर बेमहार हो जाता है। कमजरफी होते हैं नियाज़ी साहब, मैंने आपको 2-3 दफ़ा अर्ज़ कहा था। नीछां दी शनाई तो फैज़ किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। नियाज़ी साहब आपको कहते रहे पर आप बड़े आदमी हैं, लेकिन आप एक बाप भी हैं। उन्होंने कहा इंतहा है, छोटे लोग जब इक़्तिदार के मालिक बन जाए तो रियासती जबर शर्मनाक हो जाता है। आइन कानून गैर मुंतखब कुव्वतों के हाथों में यरगमाल बन जाता है। मेरी तवील उम्र का निचोड़ यही है कि जब इक़्तिदार जुल्म इस्तबदाद के कब्ज़े में हो तो ऐसे लोग जुल्म की मिकदार बढ़ाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और पाकिस्तान की 70 साल तारीख गवाह है कि ऐसे हर इक़्तिदार का अंजाम इबरतनाक हुआ है। अंजाम तो जो भी जालिम है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उनका इबरतनाक होगा। जितने जालिम अब सहाफ़ियों पर जुल्म किए गए हैं, नियाज़ी साहब आपको तो जानते ही हैं, जजों पर जुल्म किया गया, आम शहरी पर किया गया, ईमानदार काबल अफसरान पर किया गया, और इतने जुल्म तो 78 साल तारीख में नहीं हुए। निज़ाम नंगा हो गया है, नाच रहा है कलीस। जो भी किसी पीपल पार्टी के साथ ज्यादती हुई है वो भी जुल्म है, पीटीआई के साथ हो रही है ये भी जुल्म है, मुस्लिम लीग पीटीआई। लेकिन जालिम कौन है? अल्लाह इनको निस्तो नाबूद करेगा। नाज़रीन, मैं जानता हूँ हफीजुल्लाह नियाज़ी क्योंकि एक बाप भी है, हसान नियाज़ी के वालिद है, हमारे बुजुर्ग है, तो मैंने ये सुनाया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तानिया के इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, जो अभी मैंने अर्ज़ किया, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान, अरकान कौमी असम्बली सलीमुर रहमान, सैयद महमूद शाह, डॉक्टर आबिद अली खान और रुकन सूबाई असम्बली नईम खान को गिरफ्तार किया गया और बाद में छोड़ दिया गया। एनओसी मांगते हो। कैप्टन सफदर हमारी पुफी का बेटा है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी चला रही है। एक ही गिलगित बल्तिस्तानिया में 2 कानून कैसे? क्या जुनैद अकबर खान पाकिस्तान का रेजिडेंस नहीं है, पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है, पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, रुकन कौमी असम्बली नहीं है? इस नफरत की आग को आप कितनी गिरा दोगे? कितनी दफ़ा आप ईरान और अमेरिका की जंग के पीछे चुपोगे? वो क्रेडिट आपको दिया, आपने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, वज़ीर आज़म ने, इसहाक डार ने और दीगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे भाई हैं वो, हमारे हैं वो, हम उनके हैं, अपनी फ़ौज के, फ़ौज हमारी है, लेकिन आप हुकूमत उनके नाम को बदनाम ना करो। नाज़रीन, जुनैद अकबर के साकब बशीर हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर है, गालमन 92 टीवी में काम करते हैं, बड़े अच्छे नौजवान बनते हैं। उन्होंने कहा जुनैद अकबर की गिरफ्तारी से याद आया गिलगित बल्तिस्तान में आज कल फरवरी 2026 से डॉक्टर अकबर नासर बतौर आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात है। डॉक्टर अकबर नासर बतौर आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात है। इससे कबल वो मई 2022 से मार्च 2024 तक आईजी इस्लामाबाद तैनात रहे। इस्लामाबाद में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियों के हवाले से आसान अल्फाज में इनके दौर को आप बदतरीन दौर कह सकते हैं। साकब बशीर ने ये ट्वीट किया है। अंदाज़ा करें ऐसे अफसरान जो अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करें, जो अपोजिशन को कुचले, जो अपने ही हाथ से अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करे, अपनी ही ज़ुबान से अपने खलफ पढ़ने वालों की खिलाफ वर्जी करे, कानून का गलत इस्तेमाल करे, लोगों की मुहावज पुलिस को लोगों की गिरफ्तारी का बायस बने। लोगों की जानो माल की हिफाजत हमारे पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की जानो फाल से अगर लोग इनसे डरने लगे, खौफ खाने लगे और ये अवाम पर जुल्म करने लगे, झूठे लोग गिरफ्तार करने लगे अरकान असम्बली, तो फिर इन्हें मुहाफ़िज़ कौन कहेगा? मेरी पुलिस के बड़े बड़े अच्छे जवेद इकबाल आईजी रहे हैं पंजाब के, कमाल अफसर थे, जुल्फ़कार चीमा रहे हैं, आफ्ताब चीमा रहे हैं, लेकिन ये अफसरान तो इस दफ़ा तो लाट ऐसी आई है कि अल्लाह की पनाह।
सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जुनैद अकबर खां की गिरफ्तारी पर हुकूमत को पैगाम दिया है। शेर बबर खुल के सलमान अकरम राजा ने भी मजम्मत की है, महमूद हाशकजी ने भी की है, नहीं की तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं की, जो 28वीं तरमीम करने जा रहे हैं। लाइन में लग के मैं खबर दे रहा हूँ, 28वीं तरमीम करने जा रहे हैं लाइन में लग के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM, और ये तजवीज़ करेंगे जिसमें 18वीं तरमीम का धड़म तख्ता हो जाएगा। मिनते तल्ले पे आ गई है दोनों जमातें। सुहेल अफरीदी ने कहा अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन को जल्द रिहा ना किया गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान की कठपुतली हुकूमत और जो वहाँ पर जाली हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है, ये सरगर्म जो जाली हुकूमत बनाने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा सज़ा के मुस्तहिक हैं। वहाँ पर जाली हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है। इनसे अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ नारवा सलूक के बारे में सवाल करने वहाँ खुद जाऊँगा। बस इतने में इनकी गुब्बारे की आवाज़ निकल गई और उन्होंने सूबा बदर कर दिया। ये रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। ऐसे इक़दाम तकसीम पैदा करते हैं जिनका काम अवामी मैंडेट की हिफाजत, और वो हमेशा अदारों के मैंडेट पर डाका डालते हैं। डाका एक्शन में लेवल प्लेइंग फील्डिंग ना देने और जोर ज़बरदस्ती जुल्म जबर से इमरान खान साहब और इनकी पार्टी को माइनस करने से जमहूरी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का मौजूदा हुक्मरानों को पैगाम, इमरान खान को माइनस करना और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तानी ने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। एक वज़ीर आला जो मुंतहिब है, जो जाली साज तरीके से आया, वो खैबर पख्तूनख्वा जो 4.5 करोड़ आवाम का मुंतहिब वज़ीर आज़म है सुहेल अफरीदी, उसका गिलगित बल्तिस्तानिया का जाली मुबैना जाल साजी से आने वाला वज़ीर आला ने जवाब ही नहीं दिया, फ़ोन ही नहीं सुना। और रब दियाँ बेपरवाहियाँ बांदर खान मलाइयाँ। बस मैं किसी इंसान को नहीं कह रहा कि मैं इंसान तो अशरफ मखलूक है। सुहेल अफरीदी कहते हैं ये रवैया गैर जमहूरी गैर सियासी, गिलगित बल्तिस्तान को हमने नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। गिलगित बल्तिस्तानिया गैरतमंद लोगों का है और वहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और लोगों की इज्जत करते हैं। क्यों नफरतें बोझ रहे हो? कभी पंजाब में सबसे ज़्यादा चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, माओ बहनों बेटियों को गिरफ्तार किया गया। एक घर जानता हूँ जिसे 4-4, 5-5 दफ़ा जमील भट्टी थे जो लाहौर PTI के सदर थे, उनके डेरे को 4-3 दफ़ा तोड़ा। रशीद भट्टी के वो छोटे भाई हैं, बार के वो रुकन भी रहे हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। एक खातून जानता हूँ आलिया हमजा के घर में जिस तरह हमले किए गए, जमशेद चीमा के घर में जिस तरह हमले किए गए, इसी तरह हज़ारों लाखों मेरे पास मिसालें हैं। दूसरी तरफ सदर आसफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान, जिसके बारे में शहबाज शरीफ कहते थे गले में पटा डाल के घसीटूंगा, 10%, 20%, जिनकी ज़ुबान काटी गई, नवाज शरीफ को काटने की कोशिश की गई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान। वो कहते हैं हम पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे कि आइंदा नस्लों को कोई तकलीफ़ ना हो। सदर जरदारी ये अपनी नस्ल की बात करते हैं। आज भी अंदरूने सिंध लोग भूख से प्यास से मर रहे हैं। कराची में पानी नहीं दे पा रहे क्योंकि कराची इनको वोट नहीं देता। और तो और नाज़रीन, एक शर्म आती है बात करते हुए। आसफ अली जरदारी ने आज कहा है सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर वफाक की अलामत होते हैं कि आसफ अली जरदारी ने कहा एस्टैब्लिशमेंट के हम हाथ मजबूत हमने करने हैं या करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट तो हमारी है। आपने तो एस्टैब्लिशमेंट को कहा था तुम इधर 3 साल रहते हो, हमने सारी उम्र रहना है, मैं कराची से खैबर तक आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। याद है जरदारी साहब? उस वक़्त मैंने रात प्रोग्राम कहा था। आजकल तो आप TV पे मुझे नहीं देखते, लेकिन इसकी वजह क्या है ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। एक एक लफ्ज़ अगर बाफजल खुदा बशर्ते ज़िंदगी। शहीद अरशद शरीफ भी सच कहता था, कहते कहते उनकी जान ले ली। उसी की इन्फॉर्मेशन में मैं एक दफ़ा मुल्क से बाहर गया था। शहीद अरशद शरीफ को छीन लिया इन्होंने हमसे। उसकी माँ चले गई, उसकी बीवी आज भी रोती है, उसके आंसू नहीं ख़त्म हो रहे। हमारी जुवेरिया बहन और दूसरी भाभी अल्लाह उनके करे। नाज़रीन, खैर आज सुहेल अफरीदी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने वाशगाफ लफ्ज़ों में हुकूमत को पैगाम दिया है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ दे वरना उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। नाज़रीन, यही शर्म करनी चाहिए थी इनको। पेट्रोल की कीमतों में फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कीमतों में
इसको कमी को बड़ी कमी कहना प्रापोगंडा तो हो सकता है, खबर नहीं। मार्च में पेट्रोल की कीमत 266 रुपये थी। मार्च में पेट्रोल की कीमत 200 रुपये 50 थी, अब 404 रुपये है, जिसमें अब माइनस रुपये कम किए जा रहे हैं, 22 रुपये कम किए जा रहे हैं। ये 266 से कोसों दूर है। बड़ी कमी तब होगी जब इसकी असल कीमत 200 रुपये हो। 200 रुपये करनी चाहिए। हुकूमत से गुजारिश है कि याद रखें, बिजली में आपने लातेदार टैक्स लगा दिया। बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट 50 साल से कम तरीन सतह पर है। बिजली का, पेट्रोल और घर का किराया नहीं दिया जाता। कपास सबसे कम हुई है। गन्नों के किसान गूल गए हैं। करप्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त की रोटी के बाद दूसरे में है। पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खुदा के लिए इसको कम करें, लेवी को ख़त्म करें, हुकूमी शाराना ना खर्चे बंद करें, इस अवाम को जीने दे। क्या दूसरी बात नाज़रीन, हमारी आज इमरान खान की फैमिली से बात हुई। उन्होंने कहा उसमें कोई इतला नहीं, इमरान खान को अब किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ, और इमरान खान ने आखिरी दफ़ा नवंबर में कहा था मुझे मारा तो मौजूदा हुक्मरान ज़िम्मेदार होंगे, मुझे डील करने की ऑफ़र कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता। इमरान खान से जो आखिरी मुलाकात करने वालों ने कहा कि इमरान खान ने कहा था मेरे पास कोई डील के लिए आ ही नहीं सकता, जो आएगा एक ही मुतालबा है, नए इलेक्शन कराएं, शफाफ मौजूदा इलेक्शन कमीशन को घर भेजें, फाइज ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा है, चलती हुई हुकूमत को तोड़ के PTI की हुकूमत ख़त्म करके। अमेरिका के कहने पर साइफ़र भी अब आ गया है। डार्क साइड न्यूज़ ने उसको अमेरिकन अखबार ने भी इसको दे दिया था साइफ़र को। अब तो इन्हें शर्मिंदा होकर रिज़ाइन देना चाहिए। मौजूदा निज़ाम खुद उन्होंने कहा जाऊँगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान की बहनों को कहा जा रहा है कि इस मंगल को भी फिर मिलने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी ने अंदर खाने जो आसफ जरदारी के हाथ मजबूत करे, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पाकिस्तान के हाथ है, पाकिस्तान के हाथ एस्टेब्लिशमेंट, आप कैसे मजबूत करोगे? आप तो आते जाते रहते हो। फ़ौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान फ़ौज का है। हाँ, जो अख्तियारात से तजावज़ करता है उन पर अखलाकियात के दायरे में रह के सवाल हो सकता है, चाहे पुलिस वाला करे, चाहे कोई जर्नलिस्ट गलत खबर दे, उससे भी पूछा जा सकता है ये आप खबर दे रहे हो। हमारी इतला है कि 28वीं तरमीम आ रही है। खुद राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस पर बातचीत हो रही है, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर है, सियासी मशीर है। पीपल्स पार्टी के लीडरों ने भी कहा है कि अभी तक हमसे मशवरा नहीं हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी ये कहती है कि 2.5 साल के लिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था, बाकी बिलावल से वादा था। हमें ये नहीं पता किसने वादा किया, ये तो जरदारी साहब बताएं। लेकिन जरदारी साहब सूबे भी बनेंगे, सूबे भी बनेंगे, NFC 28वीं तरमीम भी आएगी और लाइन में लगकर आप वोट देंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। चोरी के मैंडेट से आने वाले एक बंदा किसी की दुकान पे गया, उसने कहा कि जनाब ये थान कितने का है? उसने कहा जो तूने जो कपड़े पहने थे ये तो मेरी दुकान पे चोरी हुआ। उसने कहा चोर मुझे नहीं पता चोरी किसने किया, लेकिन मैंने तो फलां दुकान से सिलाया। उसने पकड़ के उसको लंबा पाया, लंबा पा के पुलिस बुलाया, पुलिस फड़ के ले आ गया। जब लितर मारे उन्हें कहा ये आके दुकानों पर देखता है कि दरवाज़ा कैसे तोड़ना है, रात को गेट बंद होगा कैसे तोड़ना, तो फिर रैकी करके चले जाता है। तो आसफ अली जरदारी साहब जिन्होंने फार्म 47 दिए, उन्हें रैकी करने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कौन कौन फार्म 45 में हारा हुआ। यही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, आपको भी पैगाम है, आपको भी पता है कौन। लाहौर में यास्मीन राशिद जीत गई थी और रेहाना डार जीत गई थी। अब इसराइल के कहने पर दूसरी दफ़ा नाज़रीन अमेरिका के सदर बाकर बालिकाफ और सदर मसूद और बाकिकाफ ने कहा अमेरिका ताकत से अगर कुछ मनवाना चाहता है ईरान से तो ये इनकी गलत फहमी है। ईरान ताकत और दहशत से कुछ नहीं मानेगा। उन्होंने कहा ईरान पर हर हमले पहले से ज़्यादा ताकत से जवाब देंगे और इसराइल फ़ौज हमले के काबिल ही नहीं रहेगी, इस दफ़ा ऐसा जवाब देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान 14 नकात में से 12 पर इतफाक़ हो चुका है। ख़त्मी नताइज का एक डोनाल्ड ट्रंप साइन करेंगे, मुज्तबा आयतुल्लाह हम नहीं करेंगे। एक तरफ अमेरिका कहता कि हमारा मुआहदा हो रहा है ईरान के साथ, अमन मुआहदा। दूसरी तरफ गुज़श्ता रात भी उसने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर बहरा हुर्मुज़ पर, अबनाए हुर्मुज़ पर हमला किया, जिसका ईरान ने मुँह तोड़ जवाब दिया, तो अमेरिकी जहाज़ वापस मुड़ गए। इसराइल की शरारतें लेबनान और फ़लस्तीन पर
बमबारी से मुसलमान ममालिक ने सख्त एहतजाज किया है और सऊदी अरब ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम किसी भी सूरत में इसराइल को, ग्रेटर इसराइल का हिस्सा नहीं बनेंगे, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाया जाए। यही कायदे आज़म ने कहा था और पाकिस्तान के हुक्मरानों का भी यही मौक़िफ़ होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।